साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन का कोचिंग सेंटर संचालकों को दिया गया एक आदेश मेरे हाथ लगा। आदेश पढ़ने के बाद मैं ये सोचने को विवश हो गया कि उस उत्तर प्रदेश में जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के हिसाब से माफिया और अपराधी दूरबीन लेकर के भी दिखाई नहीं देते। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर। जिस उत्तर प्रदेश में 16 साल की लड़की रात में 12 बजे भी गहने लाद करके स्कूटी पर बाहर निकल सकती है बड़े आराम से। बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। क्योंकि योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल चले गए या ऊपर चले गए। अब उस रामराज्य में नोएडा प्रशासन को क्यों यह निर्देश जारी करना पड़ रहा है कोचिंग संचालकों को कि रात में 8 बजे से पहले सारे कोचिंग संस्थान और इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए जाएं? और यह कदम क्यों उठाया गया? डीआईओ धर्मवीर सिंह बताते हैं कि सेफ सिटी योजना के तहत यह निर्णय लिया गया है। मतलब बालिकाओं को सुरक्षा और सेफ्टी देने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब हैरत की बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में 12 बजे बेटियां गहने लाद कर स्कूटी से बाहर निकल सकती हैं, उसी उत्तर प्रदेश में 8 बजे के बाद बस्ता लाद करके, कॉपी किताबें लाद करके, बैग लाद करके घर से बाहर क्यों नहीं निकल सकती? अब दोनों में झूठ कौन बोल रहा है? अगर धरातल की स्थिति के हिसाब से देखें तो डीआईएस ने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही निर्णय लिया, तो फिर जुमला कौन बोल रहा था? जुमला शब्द मैं नहीं कह रहा हूं, जबकि अमित शाह जी अपने इंटरव्यू में खुद कह चुके हैं कि राजनीति में कई सारे जुमले बोल दिए जाते हैं, जरूरी नहीं कि उनका पालन किया जाए। लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बोला था वो भी जुमला था। अगर जुमला नहीं था तो बताना चाहिए डीआईएस साहब को और नोएडा प्रशासन को कि ये निर्णय क्यों ले रहे हो। उत्तर प्रदेश में लड़कियों की सुरक्षा की कोई दिक्कत है ही नहीं, सेफ सिटी योजना बनाने की जरूरत ही क्या है? जब पूरा प्रदेश ही सेफ हो गया है तो एक सिटी को सेफ क्यों करना? लेकिन यह बेहद जरूरी था। नोएडा डीआईओएस ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, क्योंकि इनकी जुमलेबाजी में पढ़ करके तमाम बच्चियों का भविष्य, जीवन बर्बाद हो चुका है। अब अमित शाह जी के दूसरे बयान पर गौर करते हैं कि हर जिले में सपा बसपा के समय में 2-3 माफिया होते थे, लेकिन अब दूरबीन से ढूंढने में भी माफिया नजर नहीं आते। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर। तो अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि माफिया का पैमाना अगर कुछ खास जाति या धर्म के लोग हों तो बात अलग है, वरना पूरे उत्तर प्रदेश में छांट लीजिए लिस्ट। जिन जगह पर बीजेपी का प्रत्याशी भी किसी माफिया के सामने त्राहिमाम करता हो, वहां माफिया सीएम का सजाती निकल करके आएगा। चाहे बनारस का मामला हो, प्रतापगढ़ का हो, मिर्जापुर का हो, जौनपुर का हो या पश्चिम का, जहां जहां सीएम के सजाती माफिया हैं उनको टच करने की हिम्मत किसी में नहीं, बल्कि वो सभी माफिया इस समय माननी बनकर के सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं। बहरहाल योगी सरकार के एक अधिकारी ने ही अमित शाह जी के, योगी जी के जुमलों की पोल खोल करके रख दी है। देखते रहे नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।